हेलो बच्चों, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक सीरीज का 4th वीडियो लेकर आ गए हैं और आज जो टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी एक चार्ज का क्या होता है वो बोलने से पहले मैं एक सिंपल सा एग्जांपल तुम लोगों को दे देता हूं। तो देखो, हम सारे लोगों का कुछ ना कुछ इफेक्ट होता है कहीं पर भी। सोचो, तुम अपने घर में हो तो अपने घर में तुम्हारा कुछ ना कुछ इफेक्ट है, या तुम किसी स्कूल में 8-10 साल 12 साल तुम पढ़ रहे हो वहां पर, तो वहां पर भी तुम्हारा कुछ जान पहचान है, तुम्हारा कुछ इफेक्ट है। तुम अगर कुछ बोलोगे तो 2-4-5 लोग सुनेगा। अब किसी का वो ज्यादा सुन सकता है, किसी का कम सुन सकता है, इजंट इट? तो देखो, इस हिसाब से हम सभी का कुछ ना कुछ इफेक्ट होता है। सोचो, अगर ये जो क्लास तुम लोग अभी देख रहे हो, ओके, यही क्लास अगर फिजिकल हो रहा है, सोचो कि मैं फिजिकल क्लास करा रहा हूं तुम सबका, और वहां पर मैं तुम लोगों को कुछ लिखने के लिए बोल रहा हूं, ओके, मतलब या कुछ न्यूमेरिकल में सॉल्व करने के लिए बोल रहा हूं, और बोल के मैं एकदम सामने खड़े होकर मैंने बोला कि अभी ये न्यूमेरिकल सॉल्व करना है, तो ऑब्वियसली तुम वो न्यूमेरिकल सॉल्व करने में लग जाओगे। क्यों? क्योंकि मैं सामने खड़ा हूं, इजंट इट? लेकिन अगर मैं ऐसा कहूं कि तुम ये न्यूमेरिकल सॉल्व करो, मैं थोड़ी देर बाद वापस आता हूं, तो ऑब्वियसली मैं जब भी बाहर जाऊंगा तुम लोग थोड़ा बहुत बातें करना स्टार्ट करोगे, इजंट इट? और अगर मैं ऐसा कहूं कि आज मैंने ये न्यूमेरिकल दे दिया और मैं अभी बाहर चला गया और आज मैं वापस तो नहीं आऊंगा, मैं कल वापस आऊंगा, तो ऑब्वियसली मैं अगर बहुत दूर चला जा रहा हूं, मतलब एकदम तुम्हारे क्लासरूम से मैं बहुत दूर चला गया, सोचो स्कूल के प्रेमिसेस का ही बाहर चला गया, तो ऑब्वियसली तुम लोग क्या करोगे? पढ़ाई नहीं करोगे। उस टाइम पे एकदम अच्छे से मस्ती करोगे, बातें करने लगोगे, इजंट इट? तो देखो, एक चीज समझ में आ रहा है बच्चों, मेरा जो डिस्टेंस है तुम लोगों से जितना ज्यादा बढ़ रहा है, मेरा इफेक्ट तुम लोगों के ऊपर उतना कम हो रहा है, और मेरा डिस्टेंस तुम लोगों से जितना पास हूं तुम लोगों का, मेरा इफेक्ट तुम लोगों के ऊपर उतना ज्यादा है। ऐसे ही हम सारे बच्चों का भी है, इजंट इट? सोचो, तुम किसी स्कूल में हो और वहां पर बहुत साल पढ़ रहे हो, तो ऑब्वियसली वहां पर तुम्हारा इफेक्ट बहुत अच्छा खासा इफेक्ट है। जब तुम वो स्कूल छोड़ के चले जाओगे, सोचो किसी और स्कूल में चले गए या क्लास 12 के बाद कॉलेज में चले गए, तो वहां पर जाने के बाद स्कूल के ऊपर तुम्हारा जो इफेक्ट था, मतलब स्कूल में तुम्हारा जो रैपो था, वो थोड़ा कम हो जाएगा, इजंट इट? और धीरे धीरे वो एकदम ना के बराबर हो जाएगा। तो सोचो, एक इंसान दूसरे इंसान के ऊपर एक इफेक्ट क्रिएट कर सकता है, इजंट इट? तो वैसे ही एक चार्ज भी दूसरे चार्ज के ऊपर इफेक्ट क्रिएट करता है, इजंट इट? तो किसी भी एक चार्ज का उसके सराउंडिंग के ऊपर, मतलब सराउंडिंग में और भी जो चार्जेस है उसके ऊपर जो इफेक्ट होता है, उसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, ओके? मतलब अगर सोचो यहां पर एक क्यू चार्ज है, ओके? अब इस चार्ज के आसपास कोई भी और एक चार्ज लेकर आओ। सोचो, एक स्मॉल क्यू चार्ज मैं लेकर आया, ओके? तो ऑब्वियसली ये जो क्यू चार्ज है, ये स्मॉल क्यू चार्ज से ये अगर आर डिस्टेंस दूर है, तो ऑब्वियसली इस स्मॉल क्यू चार्ज के ऊपर ये क्यू चार्ज कुछ फोर्स अप्लाई करेगा। अगर पकड़ लेते हैं दोनों ही पॉजिटिव चार्ज है, तो ऑब्वियसली एक रिपल्सिव फोर्स अप्लाई करेगा, मतलब जो फोर्स का डायरेक्शन होगा दैट विल बी आउटवर्ड, इजंट इट? तो ये चार्ज इस चार्ज के ऊपर एक फोर्स अप्लाई कर रहा है, मतलब इस चार्ज का एक इफेक्ट इस चार्ज के ऊपर है। अब इस चार्ज को अगर तुम दूर लेकर जाते हो या पास लेकर आते हो, तो जो अमाउंट ऑफ फोर्स है ये कम या ज्यादा होता रहेगा, इजंट इट? अगर तुम इसको लेकर एकदम दूर चले जाते हो, मतलब दूर मतलब कितना दूर? सोचो, तुम इसको लेकर इंफिनिटी में चले गए, तो इंफिनिटी में जब ये चार्ज है, यहां पर इंफिनिटी में जब ये चार्ज है, तब इसके ऊपर इसका कोई भी इफेक्ट नहीं है। क्यों? क्योंकि अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ अगर तुम देखो, F इज इक्वल टू K Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, और अगर R इज इक्वल टू इंफिनिटी है तो F विल बी इक्वल टू 0, इजंट इट? जो फोर्स है कैपिटल Q चार्ज स्मॉल q चार्ज के ऊपर जो फोर्स देगा वो 0 हो जाएगा। यहां पर Q1 Q2 के जगह पर मैं कैपिटल Q और स्मॉल q लिख देता हूं, इजंट इट? तो देखो, कोई भी एक चार्ज का उसके सराउंडिंग में जो भी इफेक्ट होता है, उस इफेक्ट को हम लोग क्या बोलते हैं?
उस चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड। एम आई क्लियर? जो इलेक्ट्रिकल इफेक्ट होता है, ज्यादा मुझे अगर मैं ये बोलूं ये ज्यादा सही होगा। ओके बच्चों, तो अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ नेचर। जैसे हम लोग कहीं पर भी है, हमारा एक इफेक्ट रहता है, इजंट इट, उस सराउंडिंग में। किसी का इफेक्ट ज्यादा होता है, किसी का इफेक्ट कम होता है, किसी का बात ज्यादा सुना जाता है, किसी का बात उतना भी ज्यादा नहीं सुना जाता, इजंट इट। तो इफेक्ट कम या ज्यादा होता रहता है, इजंट इट। तो वैसे ही किसी चार्ज का भी किसी सराउंडिंग के ऊपर या किसी सराउंडिंग में जो चार्जेस है, दूसरा जो चार्जेस है उसके ऊपर कुछ इफेक्ट रहता है, इजंट इट। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड या फील्ड ऑफ मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ दैट चार्ज। ओके बच्चों, अब देखो कि इलेक्ट्रिक फील्ड तो किसी भी एक चार्ज का नेचर है। जैसे हम लोगों का नेचर है कि हम लोग जहां पर भी गए वहां पर अपना एक दबदबा बनाने की कोशिश करते हैं, मतलब एक इफेक्ट बनाने की कोशिश करते हैं, इजंट इट। तो वैसे ही एक चार्ज भी कहीं पर भी रखा जाए उसके सराउंडिंग में वो एक इफेक्ट बनाने की कोशिश करता है। दैट इफेक्ट इज नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड। अब उस इफेक्ट को अगर हम लोग मेजर करने की कोशिश करें तो उसके लिए जो फिजिकल क्वांटिटी है दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब देखो व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, मतलब हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को। अगर कहीं पर भी एक चार्ज रखा गया है, सोचो यहां पर जो डायग्राम हम लोगों ने ड्रॉ किया है वही मैं दिखा देता हूं कि ये एक क्यू चार्ज है और इस क्यू चार्ज के ऊपर सामने एक स्मॉल क्यू चार्ज रखा गया है। अगर स्मॉल क्यू चार्ज के बदले एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज रखा जाए, मैं क्या बोल रहा हूं बच्चों, एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज अगर रखा जाए यहां पर इस पॉइंट के ऊपर, तो इस पॉइंट के ऊपर जो यूनिट पॉजिटिव चार्ज है उसके ऊपर ये चार्ज जो फोर्स अप्लाई करेगा उस फोर्स को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑफ दिस चार्ज एट दिस पॉइंट। एम आई क्लियर? तो किसी भी एक चार्ज का किसी भी एक पॉइंट में एक अगर पॉजिटिव चार्ज रखा जाए, यूनिट पॉजिटिव चार्ज अगर रखा जाए, उसके ऊपर जितना फोर्स होता है उसको हम लोग इस पॉइंट पे इस चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बोलते हैं। एम आई क्लियर बच्चों? समझ में आया? अब इसको अगर मैथमेटिकली एक्सप्रेस करना चाहे ओके तो कैसे कर सकते हैं? तो सोचो अगर क्यू चार्ज के ऊपर जो अमाउंट ऑफ फोर्स है दैट इज एफ। ओके, तो यहां पर देखो सिंपल यूनिटरी मेथड लगाएंगे। सोचो अगर क्यू चार्ज के ऊपर जो अमाउंट ऑफ फोर्स है दैट इज एफ, तो यूनिट चार्ज के ऊपर जो अमाउंट ऑफ फोर्स होगा वो कितना होगा? एफ बाई क्यू। और अभी मैंने जो डेफिनेशन दिया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का, वो डेफिनेशन यही था कि फोर्स बाय अ चार्ज ऑन एन यूनिट पॉजिटिव चार्ज केप्ट एट अ सर्टेन डिस्टेंस इन फ्रंट ऑफ दैट चार्ज, इजंट इट? तो इसी को ही हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट दिस पॉइंट ऐसे बोल सकते हैं। तो इसको हम लोग डिनोट कैसे करते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड ई, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को हम लोग डिनोट करते हैं ई से, एंड ई इज इक्वल टू एफ बाई क्यू। एम आई क्लियर बच्चों? समझ में आया? और अगर इसका वेक्टर फॉर्म लिखा जाए, अब देखो वेक्टर फॉर्म मैं क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। कैसे? देखो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है दैट इज एफ बाई क्यू, इजंट इट? तो एफ इज अ वेक्टर क्वांटिटी, क्यू चार्ज विच इज अ स्केलर क्वांटिटी। अब देखो एक स्केलर और एक वेक्टर है, तो ऑब्वियसली ये जो क्वांटिटी होगा इलेक्ट्रिक फील्ड दैट विल बी अ वेक्टर क्वांटिटी। तो इसका अगर वेक्टर फॉर्म लिखा जाए, वेक्टर फॉर्म, तो दैट विल बी ई वेक्टर इज इक्वल टू एफ वेक्टर बाई क्यू। एम आई क्लियर? मतलब यहां से हम लोग और भी एक चीज बोल सकते हैं कि डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज सेम। ओके नो? मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इज पैरेलल टू डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ओके, अब देखो ये जो चार्ज है ये इस चार्ज के ऊपर फोर्स किस तरफ दे रहा है? अगर दोनों ही पॉजिटिव चार्ज है तो वो इस तरफ दे रहा है फोर्स, इजंट इट? ओके, इस तरफ। तो अगर इस तरफ फोर्स दे रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का भी जो डायरेक्शन होगा दैट ऑल्सो विल बी along the same direction of force। मतलब फोर्स का जो डायरेक्शन होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का भी डायरेक्शन वही होगा और उसी तरफ होगा, ऐसे हम लोग बोल सकते हैं। Am I clear बच्चों? समझ में आया?
तो ये तो समझ ही गया कि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो ऑब्वियसली इसका एसआई यूनिट भी होगा। देखो एसआई यूनिट क्या होगा, मैं यहां पर लिख देता हूं एसआई यूनिट, फोर्स बाय चार्ज, फोर्स इज न्यूटन, चार्ज इज कूलम, तो न्यूटन पर कूलम। ओके, एम आई क्लियर? समझ में आया बच्चों? तो ऐसे इसको हम लोग बोल सकते हैं। क्लियर? तो दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, अब देखो अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इसके साथ साथ और भी कुछ चीज, ये जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है वहां से हम लोगों को समझ में आता है। ओके नो, क्या कि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन है और फोर्स का जो डायरेक्शन है दैट इज सेम डायरेक्शन। ओके, अब देखो यहां से मैं एक चीज तुम लोगों को बताता हूं। ये ऑलरेडी E इज इक्वल टू एफ बाई क्यू ऐसा एक एक्सप्रेशन हम लोगों को मिल गया है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड का और भी एक एक्सप्रेशन मैं तुम लोगों को निकाल के दिखाता हूं। ओके, मतलब एक पॉइंट चार्ज के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका फॉर्मूला इज इक्वल टू एफ बाई क्यू, ऐसे तुम लिख ही सकते हो। ये छोड़ के भी और एक चीज लिख सकते हो। क्या? देखो ऑलरेडी यहां पर F इज इक्वल टू के कैपिटल Q स्मॉल q बाई आर स्क्वायर ऐसा लिखा हुआ है, इजंट इट? अब देखो अगर हम लोग ऐसे लिखते हैं कि E इज इक्वल टू एफ बाई क्यू, अगर f के जगह पर ये वाला जो वैल्यू है ये अगर बिठा देते हैं तो E इज इक्वल टू एफ के जगह पर मैंने बिठा दिया k कैपिटल Q स्मॉल q डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, और ये जो नीचे डिनोमिनेटर में जो q था वो भी मैंने लिख दिया q। तो देखो ये वाला q और ये वाला q कट गया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू के क्यू बाई आर स्क्वायर। एम आई क्लियर? समझ में आया बच्चों? इसको अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहे तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो वेक्टर है दैट इज इक्वल टू के क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर इनटू आर कैप। आर कैप मतलब, अब देखो अगर यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है दैट इज आर, अगर आर वेक्टर का डायरेक्शन अगर हम लोग ऐसे पकड़े, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ आर वेक्टर। ओके बच्चों, तो ये डायरेक्शन है आर वेक्टर का डायरेक्शन। ओके, तो आर कैप से हम लोग क्या दिखा रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन है वो आर वेक्टर का जो डायरेक्शन है वही है। एम आई क्लियर? इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, इसको और भी एक तरीके से लिखा जा सकता है, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड ई वेक्टर इज इक्वल टू के क्यू डिवाइडेड बाई, अब यहां पर देखो यहां पर एक आर स्क्वायर है नीचे और एक आर लेकर आया, तो ये क्या हो जाएगा आर क्यूब, इजंट इट? मतलब इसको ऐसे लिखते हैं आर इंटू आर स्क्वायर, ताकि तुम लोगों को समझने में कोई दिक्कत ना हो। और यहां पर आर इंटू आर कैप, ओके, मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर इंटू आर कैप। तो इसको आर इंटू आर कैप को आर वेक्टर लिखा जा सकता है, तो ये भी एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन हो गया, दैट इज के क्यू डिवाइडेड बाई आर क्यूब इंटू आर वेक्टर। एम आई क्लियर बच्चों? समझ में आया? तो ये दोनों ही मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन है वो दर्शाता है। ओके, जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है वो along द डायरेक्शन ऑफ आर होता है। एम आई क्लियर बच्चों? समझ में आया सबको? तो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, तो आई होप तुम लोगों को इलेक्ट्रिक फील्ड का कंसेप्ट समझ में आया। इसके बाद नेक्स्ट जो वीडियो मैं तुम लोगों के लिए लेकर आऊंगा वहां पर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर जो भी न्यूमेरिकल्स होता है वो मैं तुम लोगों को दिखाऊंगा। ओके, ताकि जो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो कॉन्सेप्ट है वो एकदम अच्छे से तुम लोगों के लिए क्लियर हो जाए। ओके बच्चों, तो तब तक पढ़ते रहो और फोड़ते रहो। थैंक यू।